हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो नंबर 2 में हम कवर करेंगे बेसिक जर्नल एंट्री एंड कुछ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग क्वेश्चन जो प्लेलिस्ट अकाउंटिंग इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर सीरीज की वीडियो नंबर 2 है। हम वीडियो नंबर पहले ही कवर कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन किए थे। आज हम कुछ जर्नल एंट्री की हेल्प से सीखेंगे कि अकाउंटिंग के इंटरव्यू में कौन कौन सी जर्नल एंट्री बेसिकली पूछी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एंट्री आती है जो मोस्ट ऑफ कॉमन होती है, जो रेलिवेंट करती है जीएसटी एंड टीडीएस को। जी, ऐसी एंट्री जब भी आपका इंटरव्यू आपके स्टार्टिंग करेगा तो वो सबसे पहले आपको स्टार्ट करेगा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए उसके कि आपका लेवल कहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे उसने आपको एक कुछ पूछा, मंथली रेंट 60,000 फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, क्या मंथली रेंट पे कर रहे हो, जहां पे आपने अपनी प्रीमिसेस ले रखी है उसका मंथली रेंट दे रहे हो 60,000 पर मंथ। अब आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर मैं 60,000 पर मंथ रेंट देता हूं तो इसकी एंट्री कैसे पास आउट करूंगा। एंट्री कैसे आपने बनानी है, आपने सिंपली मैनुअली बोलना है रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। सबसे पहले एंट्री करेंगे टीडीएस टू टीडीएस पेबल 10% टीडीएस 194 के अंडर एट द रेट ऑफ 10% टू वेंडर अकाउंट 54,000। ये तो होगी सिंपल एंट्री। बट अगर मैं आज की डेट की बात करूं ना, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी ऑन जीएसटी इन फॉर्म ऑफ आरसीएम, ठीक है, ये एप्लीकेबल हो चुका है कि अगर जब भी हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से रेंटेड कोई प्रीमिसेस लेते हैं तो उस पर जो जीएसटी होगा ना वो इन फॉर्म ऑफ आरसीएम हमें जे करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब आरसीएम क्या होता है ये मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो में समझाया हुआ है, जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है, वीडियो प्लेलिस्ट में वो पड़ा हुआ है। अब ये तो होगी पार्ट वन। अब इस पे मेरे को आरसीएम भी जमा करवाना है। आरसीएम कितना बनेगा 18%। अब सेम एंट्री में हमने इसको क्लब करना है, जैसे हम रेंट के एक्सपेंस की एंट्री मारेंगे हमें साथ में डेबिट करना है इनपुट आरसीएम जीएसटी अकाउंट डेबिट टू आरसीएम जीएसटी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब यहां पे जीएसटी में अगर मान लो सेम स्टेट है तो सी प्लस एस लगेगा, अदरवाइज इंटर स्टेट है तो आई लगेगा। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पे बात आती है टीडीएस की। जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो अकाउंटेंट की तो आप टीडीएस के सारे सेक्शन रट लो, मतलब आपको फर्स्ट सिंगल क्लिक पे याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं बेसिक टीडीएस, मैं ज्यादा नहीं कहता, जिसमें 94 सी आई जे एच और क्या हुआ। ठीक है, ये बेसिक है, इसके ऊपर ही होते हैं कुछ, बट ये बेसिक जो 5 फॉर्म ऑफ टीडीएस है ना, या इसके अलावा अगर बात कर सकता हूं मैं 94 ए की इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये मोस्ट कॉमन यूज होते हैं अकाउंटेंट के, जो उनके डेली वर्किंग शेड्यूल्स होते हैं ना उनमें। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, अब आपसे टीडीएस की नॉलेज ले ली, अब रेगुलर पेमेंट की नॉलेज। फॉर एग्जांपल, पेमेंट ऑफ 1 लाख विद टीडीएस 2000। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने हमें क्या पूछेगा हमसे कि जर्नल एंट्री फॉर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट विद टीडीएस की एक मैनुअल जर्नल एंट्री बताओ मेरे को, जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है टीडीएस काट के। पेमेंट कितनी होगी 1 लाख, पेमेंट कितनी होगी 1 लाख। ठीक है, बात करूं, पेमेंट कितनी होगी 1 लाख। अब यहाँ पे सैंपल एंट्री क्या बजेगी सबसे पहले। ठीक है, अगर वहां पे बिलिंग हो चुकी है तो क्या 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 करोगे आप, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1 लाख से टू टीडीएस पेबल। ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी, अगर वो जो कॉन्ट्रैक्टर आपका कंपनी है तो वो 2% लगेगा। यहाँ पे मैंने 2% लगाया क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में कंपनी के साथ ही डील होती है, कंपनी दूसरी कंपनी के साथ ही डील करती है, तो 2% और टू वेंडर अकाउंट 98,000। ये होगी मैनुअल सैंपल जर्नल। ठीक है, उसके बाद वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इन केस होगी जब आपके पास इनवॉइस रिसीव हो चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं, आपको आपके जो आपके कंपनी के कह लो सीएफओ कह लो या कुछ कह लो, मालिक कह लो, लाला कंपनी अकाउंटेंट में कह लो, वो कहते हैं कि सिंपल सिंपल एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दो 1 लाख रुपया, अभी उसे इनवॉइस आना पेंडिंग है, तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट करोगे उसकी आप। ठीक है, आप बिना टीडीएस काटे पेमेंट तो कर नहीं सकते, तो उस केस में आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि 1 लाख की पेमेंट करनी, पेमेंट आपने 1 लाख की करनी, बट जो आप वेंडर को डेबिट करोगे ना, बैंक ट्रांसफर करोगे, वो 98,000 का करोगे, और 2,000 जब उसका इनवॉइस आएगा या मंथ एंड पे जब टीडीएस की पेमेंट करवाने जाओगे तो फिर प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस को डेबिट करके आप 2% टीडीएस
उसके अकाउंट में जमा करवाओगे जब 7 तारीख को, ठीक है। यानी टीडीएस हमें जब भी एडवांस पेमेंट करनी है, या तो इनवॉइस आया हो तो ये सेम ट्रीटमेंट होगा, अगर इनवॉइस नहीं आया तो टीडीएस काट के जो भी जितनी भी पेमेंट कर रहे हैं हम उतना टीडीएस काट के जमा करवाना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, देखो शेयर परचेज मोस्ट कॉमन है, सभी को पता है कि शेयर परचेज सभी को आती है, ये नहीं है, बट डिफिकल्ट क्या रहता है, टीडीएस, जीएसटी और डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये बेसिक चीजें पूछी जाती हैं जो सिंपल एक अकाउंटेंट का इंटरव्यू रहता है ना उसमें। अब फॉर एग्जांपल जनरल एंट्री क्या रहेगी फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अब फर्नीचर क्या कहलाता है, हमारा एक्सपेंस तो है नहीं, क्या होते हैं फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट को जब आप हर साल जो भी आपका फिक्स एसेट है वो डेप्रिशिएट होता है, मतलब हर साल आज की डेट में अगर मैं बात करूं, आज की डेट में आप कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हो, फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्टिंग 80,000 है, तो क्या 2 साल बाद भी उसकी कॉस्टिंग 80,000 आएगी, आप बेचने जाओगे तो कितने का बेचेगा, मुश्किल से 40 और 50,000 के बीच में, या इससे कम में बिके, ठीक है। ये जो उसकी कॉस्ट कटिंग हुई है इसको कहलाता है डेप्रिशिएशन, ठीक है। अब ये केस अप्लाई होता है जो कंपनी के फिक्स एसेट होते हैं, जैसे आप बात कर लो कंपनी ने अपना मशीनरी ले रखी है, मशीनरी के बाद उसने फर्नीचर और फिक्चर लगा रखा है, उसके बाद उसने कंप्यूटर और लैपटॉप ले रखे हैं, उन सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ईयरली बेसिस पे, ठीक है। अब सिंपल अगर एक सिंपल बेसिक जनरल पूछा जाए ना, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन को समझना है तो बहुत बहुत यानी इसकी एज पर इनकम टैक्स अलग है, एज पर कंपनी एक्ट अलग है, ठीक है, ये डिफरेंट है। अब इस केस में हमें सिंपल एक बेसिक जनरल एंट्री बोला जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग इसलिए है ना, डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट पे लगता है उसके अंडर भी इसके फिक्स एसेट कैटेगरी होती है, जैसे टेंजिबल एसेट्स, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, इन पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो इनफॉर्म अलग होता है, और फिर उसके बाद आते हैं लीज होल्ड आइटम्स, ऐसे ही अलग अलग होते हैं। बट हम आज की डेट में आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल बेसिक कौन से होते हैं। अब सिंपल डेप्रिसिएशन क्या है आपका, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, जब जब एक्सपेंस हुआ वो क्या होता है डेबिट, और जिसने एक्सपेंस के थ्रू रूट हुआ वो एक्सपेंस जिसको रूट हुआ वो क्या होता है क्रेडिट। यानी अब यहाँ पे क्या हुआ, एक फर्नीचर था, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग मान लो 10,000 थी, वो साल के एंड में 30% डेप्रिशिएट हुआ, उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। अब जब यहाँ पे प्राइस कम होगी तो फर्नीचर क्या होगा, क्रेडिट ही होगा ना, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। ये है बेसिक, यानी आपने जब जब डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है तो एक्सपेंस को आपने डेबिट क्रेडिट करना आपने जो भी आपका फिक्स एसेट रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समय लगी, ठीक है। उसके बाद जनरल एंट्री फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे कैश में होता तो सिंपल एंट्री पास हो जानी थी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट पे परचेजेस हुई है, अब क्रेडिट पे परचेज हुआ तो सारा एक वेंडर डील होगी, एक पीओ भी बना होगा, पीओ के बाद पेमेंट एम सप्लाईज होंगे कि 30 डे में पेमेंट करनी है, 15 डेज में या 45 डेज में। अब यहाँ पे एक एंट्री के थ्रू समझते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम एमएस एबीसी ट्रेडर फॉर 25,000, इसकी एंट्री क्या पासवर्ड करोगे, सिंपल सी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 टू एबीसी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, ये होगी एक एंट्री। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये एबीसी हमारा गुड्स ना देके सर्विस देता तो क्या ये सेम एंट्री रहती, एंट्री सेम रहती, बट क्रेडिट साइड डिफरेंट हो जाता। कैसे, सर्विस परचेज फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम एमएस एबीसी ट्रेडर फॉर 25,000, तो इसकी एंट्री क्या पता, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 टू टीडीएस पेबल अकाउंट 25,000 200 सॉरी, और बैलेंस कहाँ क्या हो जाना क्रेडिट। क्यों, यहाँ पे समझिए, जब जब आप सर्विस ले गुड्स में लोगे तो कोई टीडी, बट जब जब आप सर्विस लोगे आपको सर्विस का एक्सपेंस तभी मिलेगा जब आप उस पर टीडीएस जमा करवाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी परचेसिस को क्यों मैं ट्रेड कर रहा हूँ, परचेज मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है। परचेज किसके अंडर में आता है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट देखते हो तो परचेसिस को हम कहाँ रखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसिस में, परचेसिस में। या अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ कि मेरी कंपनी है सर्विस सेल कर रही है तो मेरे लिए सर्विस परचेज करती है और सर्विस ही आगे सेल करती है, ठीक है, तो इस केस में मेरे लिए परचेज तो मेरी सर्विस ही रहेंगी ना। अब यहाँ पे जब भी मैं अपने वेंडर को पेमेंट करूंगा तो किस फॉर्म में करूंगा, टीडीएस काट के, ठीक है। तो क्या एंट्री पासवर्ड करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट, मेरे एक्सपेंसेस रहेंगे या मेरी परचेजेस रहेंगी, टीडीएस सर्विस के केस में 10%, अगर प्रोफेशनल सर्विस है 10%, अब मैं यहाँ पे 10% ले रहा हूँ, ठीक है, टू एबीसी ट्रेडर अकाउंट। अब ये तो होगी सर्विस की एंट्री और परचेज की एंट्री। उसके बाद अगर मैं बात करूं
कि मैंने सेल की एंट्री पास करूँगी, मैं सर्विस सेल करूँ या गुड्स क्रेडिट पे सेल कर सोल्ड आउट कर रहा हूँ, तो क्या एंट्री पास आउट करूँगा? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू MS ABC ट्रेडर्स, ABC ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सिंपल एंट्री। ठीक है, परचेज का ऑपोजिट हो गया, जब परचेज होनी तो वेंडर क्रेडिट होता है, अब वेंडर से पैसा आना तो वेंडर क्या हो जाएगा? डेबिट। एसेट बन गया ना हमारा। अब एसेट क्या होता है? हमेशा डेबिट। पैसा आएगा ना कल को, मान लो आपने उधारी पे चीज बेची है, अब कल को पैसा आएगा। पैसा किस फॉर्म में होता है? एसेट में। ठीक है, कहाँ पे आए? शो होता है बैलेंस शीट में। सेल्स क्या है मेरी? PNL। और जब जब सेल होगी क्या होती है? क्रेडिट। ये समझिए, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। जब जब जो चीज आपका खर्चा है वो क्या होगा? PNL में। देखो, दो चीजों को समझो आप यहाँ पे, PNL। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। PNL में जो जो चीज आपकी डेबिट होगी, ठीक है, जो जो आपका एक्सपेंस होगा वो किस फॉर्म में होगा? एक्सपेंसेस में। ठीक है, यहाँ एक्सपेंसेस, परचेजेस जो भी होंगे वो डेबिट होंगे, और जो भी आपकी इनकम होगी या आपको डिस्काउंट रिसीव मिला, डिस्काउंट मिला होगा या इंटरेस्ट मिला होगा, वो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, ये होगी PNL की बात। अब बात करेंगे बैलेंस शीट की। यहाँ पे लाइबिलिटीज, यहाँ पे एसेट, उल्टा कर देता हूँ, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, जब जब एसेट बढ़ेंगे तो वो क्या होंगे? डेबिट। जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक्स, हमारे बैंक बैलेंसेस, ये क्या होते हैं? हमेशा डेबिटेड। ठीक है, अगर लोन ले रखा है तो क्या हो जाएंगे? बैंक से लोन लेकर रखा है तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगे? लोन्स में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि लोन देने। अगर बैंक में पैसा पड़ा है तो डेबिट है, अगर बैंक वाला को पैसा देना है तो वो क्या रहेगा? क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट्स पेबल, हमारे एक्सपेंस पेबल, जो भी पेबल लेगा, बैलेंस शीट की बात करो, जो पेबल लेगा वो क्रेडिट लेगा और जो रिसीवेबल लेगा वो डेबिट लेगा। अब ये थी सेल की एंट्री। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स की सर्विसेज सोल्ड की ABC ट्रेडर को। ठीक है, अब 25,000 की मैंने सर्विसेज सोल्ड की। ठीक है, वो सर्विसेज थी प्रोफेशनल खर्चे वाली, जिसमें यानी TDS लग रहा है 10%। अब क्या, जब मेरे को पेमेंट आएगी तब मैं TDS रिसीवेबल की एंट्री मारूंगा? नहीं, मैं कब TDS, क्योंकि जब भी पेमेंट आएगी मेरे को TDS के फॉर्म में, आधी पेमेंट मेरे को बैंक में आ जाएगी, जो भी कुछ हिस्सा बच जाएगा वो मेरे को कहाँ पे शो होगा? 26AS में, यानी मेरे ब्याह पे दूसरी जिसको मैंने सर्विस किया उसने TDS को जमा करवा दिया। अब क्या एंट्री पास आउट करनी है आपने? एट द टाइम ऑफ, जैसे आप सेल काटोगे, ठीक है, आपने क्या एंट्री पास आउट करनी? सेल अकाउंट डेबिट, और सॉरी क्रेडिट। डेबिट आपने करना है ABC ट्रेडर को 22,500 से, और TDS रिसीवेबल आपने रख देना है 2,500। ठीक है, यहाँ तो आप इस एंट्री को तोड़ भी सकते हो, दो हिस्सों में भी कर सकते हो, बट अकाउंटिंग में ये एंट्री जो भी आप करते हो ना तो एक एंट्री में रहती है। ठीक है ना, सेल्स में बेशक अगर आपकी सेल्स में आपने सेल टैक्स इनवॉइस देना तब तो एंट्री शो नहीं करी, बट जब आप ट्रीटमेंट करने जाओगे ना तब आपको एंट्री शो करवानी पड़ेगी। ठीक है, जब कभी आप किसी कंपनी में जाओगे ना तो आप देखना, कभी आपके पास अगर इंडिया टैक्स फाइलिंग, इस वेबसाइट को तो सभी ने सुना होगा ना, इंडिया टैक्स फाइलिंग, इससे कभी भी आप काम करोगे ना तो आपको ये देखना है कि ये TDS का पैसा काट के ही ना, फॉर एग्जाम्पल इनसे अगर मैंने सर्विसेज ली 100 रुपये की, जिसपे 18% GST लगा, टोटल इनवॉइस आया मेरे को 118 रुपये का। अब ये मेरे को पेमेंट करने के लिए पता कितने की बोलेंगे? ये मेरे को पेमेंट करने के लिए बोलेंगे 108 रुपये, और 10 रुपये को शो करवाएंगे TDS। ठीक है, ये अपने इनवॉइस में ही शो करवा देंगे जो बड़ी लेवल की कंपनी है, ताकि अगले को थोड़ी भी बहुत कंफ्यूजन ना रहे कि TDS काटना है। अगर वो कंपनी TDS नहीं काटे, यानी उनकी सर्विसेज वो साल में इनसे 30,000 से कम सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये अपने टैक्स इनवॉइस में भी शो करवाते हैं कि इनके बिल पे 10% TDS लगता है और TDS काट के हमें पेमेंट कीजिए। ठीक है, ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री हैं जो मैंने आज आपके साथ करी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो लेकर आऊँगा जो एक अकाउंटेंट को पता होने चाहिए। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।